नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों की आय बढ़ाने को लेकर वर्चुअली बैठक की है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअली तौर पर जुड़े। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी कृषि और किसान का कल्याण सरकार का लक्ष्य रहा है। सीएम ने कहा कि विगत 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5-5 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर पर गन्ना किसानों को वर्ष 2012 से 17 की अवधि में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 45,74,000 गन्ना किसानों को 1,42,366 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा देश के किसानों का एक डाटाबेस तैयार किए जाने की योजना है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संचालित सभी योजनाओं का लिंक किया जाएगा। किसानों को समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों के लिए उचित विपणन की व्यवस्था की जाएगी। इफ्को की ओर से सहकारी सम्मेलन स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीएल वर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा, सुरेश राणा और विद्यासागर सोनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित हुआ था, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा विस्तार से हुई है। हम सभी खड़े होकर के उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार पूरी तरह एक माफिया राज था सहकारिता के क्षेत्र में, उसे पूरी तरह समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और पारदर्शिता के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एजेंडे में किसान हैं, हम किसान को लेकर के आगे। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्य समिति के पहले सत्र के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसके बाद आज देश के अहम पदों पर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सभी महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा और महिला शक्ति का आभास कराना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए सभी महिला कार्यकर्ता 10-10 घरों में जाएं और वहां जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। आप सबसे विनती है, प्रार्थना है, पहले लड़कियां डरती थी, अब लड़कियां 12 बजे रात को योगी शासन में निकलती हैं। अब डर नहीं है, कानून का राज है। इसलिए आप सब आगे बढ़ो, प्रगति करो और इतने जोरदार कार्य समिति में पहली बार देख रहा हूं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता तो लज्जा रानी अध्यक्ष थी। इसलिए आप सब आगे बढ़ो, प्रगति करो। भारत माता की। हमारा योगी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए काफी अच्छा काम किया है। महिला भारत देश की आंकों है, इसलिए हमारे भाजपा की इतिहास शासन में स्वतंत्रता की बात पहली बार 8 महिलाओं को राज्यपाल बनाया और 11 महिला को अभी मंत्री के रूप में से सेवा करने का मौका दिया गया। इस समय जब हमसे पूर्व में जिनकी सरकारें थी, महिलाओं को स्वाभिमान और उनकी सुरक्षा नहीं मिलती थी, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो हमेशा तत्पर है, उसके लिए हमारे प्रदेश की प्रत्येक बेटी और महिलाएं खुश हैं। मैं उन्हीं के दम पर और भारतीय जनता पार्टी को पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार लाने के लिए
मेरी पूरी महिला मोर्चा की बूथ से लेके शक्ति केंद्र से लेके मंडल से लेके जिला से लेके क्षेत्र से लेके प्रदेश की महिलाएं पूरी तरीके से तैयार है, कमर कस ली है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संवाददाता अनूप मौजूद हैं। अनूप, लगातार कार्य समिति की जो बैठक चल रही है इसमें तमाम तरीकों से जो महिला कार्यकर्त्री हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो लोगों के घरों तक जाएं, वहां तक बूथ स्तर तक क्षेत्र को मजबूत करने का काम करें। ऐसे में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? सीएम योगी पहुंच गए हैं या उनका पहुंचना बाकी है अभी? देखिए, आज महिला कार्य समिति की जो बैठक थी उसमें 3 चरणों में होनी थी। पहले चरण में स्वतंत्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में थे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल थे। दूसरे चरण में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें खासकर 2022 को चुनाव को फतेह करने के लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई है। महिलाओं पे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जिस तरीके से आधी आबादी पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी कई कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिसे पिछले कई चुनाव की पिछले बात करें तो बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था। इस बार भी बीजेपी के पास करीब 2.5 करोड़ सदस्य ऐसे पुराने हैं और इस बार जो अभियान चलाने जा रही है वो 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखेगी ताकि करीब 3 करोड़ बीजेपी के साथ 4 करोड़ अगर सदस्य हो जाते हैं तो यानी कहीं न कहीं बीजेपी 2022 में फतेह कर पाई, क्योंकि वो 4 करोड़ जिस पार्टी को वोट मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश में 300 के ऊपर सीटें जाती हैं। अनूप, क्या आप पीछे का जो विजुअल है वो तमाम दर्शकों को दिखा सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल पूजा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो जहां पर तीसरे उसकी शुरू हो चुकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है और तमाम उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं आई हैं वो यहाँ पर बैठी हैं। उनको पूरी तरीके से चुनाव से किस तरीके से जाना है, सरकार ने महिला सशक्तिकरण को कर चाहे तमाम जो प्रयास किए हैं उनको लेकर जो घर घर जा करके महिलाओं को प्रेरित करना है और खासकर अभी थोड़ी उसको गरीब महिला मेला चलाने का जो प्रावधान रखा गया है राजनीतिक प्रस्ताव में, जिसके माध्यम से उन गरीब महिलाओं को जिनको सरकार की योजनाएं नहीं मिल पाई हैं उसके माध्यम से उन महिलाओं को भी जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और सीधे संवाद इस कहीं न कहीं सीधे घर तक सदस्यता अभियान को जोड़ने के माध्यम से या पन्ना प्रमुख बनाने के माध्यम से लगातार बीजेपी कोशिश के जो प्लानिंग है राजनीतिक प्रस्ताव में रखा गया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए और खासकर बीजेपी की जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक किस तरीके से पहुंची हैं या फिर आगे कैसे पहुंचने वाली तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। और तीसरा जो चरण है मौजूदा वक्त में अनूप, इस समय मंच पर कौन कौन मौजूद है? वनाथी श्रीनिवासन भी यहाँ पर आई हुई है, ऐसे में उन्होंने उनको क्या कुछ संदेश दिया? जो प्रदेश की देश अध्यक्ष गीता साक्य हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं। पूरे जो बैठक की अगर चर्चा करें काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पे यहाँ पर बैठक हुई है। खासकर जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो बीजेपी का जो उद्देश्य है कि चुनाव किस तरीके से फतेह किया जाए और घर घर जाकर के वहाँ पर जिस तरीके से लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि आधी आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी पूजा होती है उत्तर प्रदेश की, वहां तक सीधे संपर्क में बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो महिला कार्यकर्ता वो पहुंचेंगी और जिस तरीके से प्लानिंग है बीजेपी की पूजा, चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें या सदस्यता अभियान की जो अभी आगे जो आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी कि 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा जाएगा। ऐसे में बीजेपी महिला कार्यकर्ता हो या जो पुरुष कार्यकर्ता हो सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किस तरीके से पन्ना प्रमुख या फिर जो सदस्यता अभियान चलाकर 1.5 करोड़ जो का लक्ष्य रखा जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज ताजनगरी आगरा पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष आगरा में कई परिवारों के घर भी गए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों का अपमान देश स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के सम्मान की बात करती थी, उनकी आय दोगुनी करने की बात करती थी और इसी बात के सपने भी दिखाया करती थी, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन महंगाई को दोगुना जरूर कर दिया है। किसानों के साथ बीजेपी ने छल किया है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सरकार को किसानों का अहित करने वाले तीनों कानूनों को वापस लेना ही चाहिए।
मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज आपका योगी सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह किसानों के हित की पार्टी नहीं है और यह किसान विरोधी पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बात की। बोला कि हम हर किसी के तैयार हैं और शिवपाल यादव के मुद्दे पर कहे कि हमने चर्चा के लिए सीटें छोड़ दी, उनके साथियों का भी ध्यान रखा जाएगा। और किसान पंचायत जो कल मुजफ्फरनगर में आयोजित की थी, उसका समन्वय बड़ी पूरा तरह से सहयोग करती है। और जो भी आगे आने वाले भविष्य में किसान आंदोलन होंगे, उसका समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा समर्थन करके हर तरीके से देगी। और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और निश्चित ही समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम फहराएगी। सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट मामले में दोषी अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए बनी एसआईटी नोएडा में जांच शुरू कर रही है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम नोएडा पहुंचेगी और मुख्य तौर पर नक्शे में बार बार कैसे परिवर्तन किया गया और उसे बदलाव को किसने मंजूरी दी, इन सभी बिंदुओं पर एसआईटी जांच करने वाली है। आपको बता दें कि शासन की तरफ से गुरुवार को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस पूरे मामले में एक अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि सुपर टेक का ये जो मामला है, सुपर टेक का ट्विन टावर का मामला, इसमें एसआईटी की टीम नोएडा पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच भी चल रही है और सबसे बड़ा मसला इस बात का है कि बार बार सुपर टेक बिल्डिंग के नक्शे में परिवर्तन किया जा रहा था और इसी परिवर्तन की अब देखी करनी होगी कि आखिरकार किस अधिकारी ने अप्रूवल दिया था। यूपी के कई जिलों में डेंगू और वायरल बुखार से लोगों की जान जा रही है। सैकड़ों बच्चे बुखार से तप रहे हैं। बुखार इतना बढ़ गया है कि सांसें सदमे में आ गई हैं, लेकिन ये डेंगू लोगों की जान लेने पर आमादा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सारे बेड फुल हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज में अभी भी लगभग 500 के करीब मरीज भर्ती हैं। सारे मरीज इस रहस्यमय बुखार से तप रहे हैं और एक के बाद एक मरीज की मौत हो रही है। डेंगू की चपेट में यूपी के करीब 2 दर्जन जिले हैं। हर जगह लोगों की मौत हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में अब तक 47 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वाराणसी में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 74 से ज्यादा डेंगू मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बीते दिन डेंगू के 27 मरीजों को भर्ती किया गया। सीतापुर में भी पिछले दिन 50 से अधिक लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मथुरा में अब तक 13 लोग डेंगू और वायरल बुखार से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी लखनऊ में भी डेंगू मरीजों की संख्या 2 दर्जन के पार है। वहीं कानपुर में डेंगू और बुखार से 4 बच्चों समेत 6 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में डेंगू ने कहर मचा रखा है। केशव प्रसाद मौर्य भी स्वीकार रहे हैं। बहुत गंभीरता से कदम उठाए हैं। उच्च स्तरीय टीम गठित है। डेंगू फैला है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका अंत करने के लिए सरकार कोई कमी शेष नहीं छोड़ेगी। जैसे हम कोरोना से निपट रहे हैं, वैसे डेंगू के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में कानपुर पहुंचे थे। कानपुर में भी डेंगू का आतंक कुछ कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहां वायरल बुखार और डेंगू के 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश के फिरोजाबाद के बाद कानपुर के कल्याणपुर के अंतर्गत पड़ने वाले कुरसौली ग्राम में भी वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में गांव की स्थिति क्या है। सर, ये कौन सा गांव है और किस तरह से कौन सा बुखार यहाँ फैला हुआ है? यहाँ डेंगू का जो है प्रकोप है, डेंगू का प्रकोप, और यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। लोग जो है घर छोड़ के भाग रहे हैं। अब तक कितने लोगों को यहाँ पर बुखार हो चुका है और डेंगू के शिकार हो चुके हैं? कम से कम 200 लोगों को।
कितने परिवार यहाँ से पलायन कर गए इस गांव से? 10 परिवार कम से कम। अच्छा, प्रशासन के द्वारा या स्वास्थ्य महकमे के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था आपके गांव में किस तरह से कराई गई? क्या क्या कुछ कराया गया? बस ये जो है दवा का छिड़काव हो रहा है केवल। अब भी इस गांव में कितने लोग बुखार की चपेट में होंगे? अरे लगभग 100 तो ऊपर हैं, कम नहीं है, और जो है 5-6 मर चुके हैं। तो स्थिति ये है कि गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य महकमा या जिला प्रशासन की नजर अभी भी इस ओर नहीं गई है, लेकिन अगर ग्रामीणों की माने तो दवा का छिड़काव जरूर किया जा रहा है। कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी। तो इस बीच एक बड़ा सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। एसडीपी जीआई के यूआरएमएल के 3 विशेषज्ञ फिरोजाबाद स्थानीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष अभियान चलाएगा। फिरोजाबाद में 2 अफसरों पर रैली है। प्रभावित जिलों की निगरानी, कोविड कंट्रोल की बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर फिरोजाबाद में डेंगू और रहस्यमयी बुखार के कहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और निर्देश जारी है। जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अभिनव। मचा है फिरोजाबाद, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बना है डेंगू में, वह कानपुर। इंतजामात अभी तक किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर का रुख करते हैं। अभिनव हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिनव, ग्राउंड जीरो पर हाहाकार मचा है फिरोजाबाद के बाद, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनाया है डेंगू ने, वो है कानपुर। कानपुर में क्या कुछ इंतजामात अभी तक किए गए हैं? देखिए पूजा, आपको बता दूं कि कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक में कुरसौली ग्राम पड़ता है, और सिर्फ इस ग्राम की अगर बात करें तो अब तक लगभग 200 से अधिक लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो जब नोडल अधिकारी यहाँ पर आज निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कहा कि मात्र 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसमें 14 लोग अब बेहतर स्थिति में है। जो कहीं ना कहीं अगर ग्रामीणों की बात को माने तो स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन की लापरवाही पर सीधे पर्दा डाल सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने साफ बताया कि पूरे इलाके में डेंगू का इतना कहर है, लोग दहशत में है और पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दें कि इस ग्राम के जो बाहर की स्थिति है, अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से गंदा पानी यहाँ पर आपको चारों तरफ भरा हुआ नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नोडल अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि उसने सभी इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी गांव के बाहर की स्थिति है वो साफ दर्शा रही है। बिल्कुल साफ तौर पे ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से गांव के आसपास गंदे पानी की वजह से कहर बरपा हुआ है और लोगों की जान पर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुकोगा देवभूमि का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद रैली के जरिए सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जहां नया उत्साह भरा, वहीं मिशन 2022 पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकजुट होने का संदेश भी दिया है। जन आशीर्वाद रैली की शक्ल में प्रदेश के मुखिया काफिला शिखर तिराहे की तरफ उनका बढ़ा। जगह जगह भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए सीएम धामी का अभिनंदन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री की रैली मुख्य बाजार स्थित रैमजे इंटर कॉलेज प्रांगण में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। तो वहीं खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जसपुर और फिर काशीपुर पहुंची थी। उसके बाद आज यात्रा रुद्रपुर पहुंची है। यहां परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है। यह समापन पहले चरण का है, इसके बाद दूसरे चरण का आगाज होगा। यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। महंगाई, कृषि कानून, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को फेल बताते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील जनता से की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ कंचन वर्मा जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से रुद्रपुर पहुंच चुकी है कांग्रेस की ये जो यात्रा, ऐसे में क्या कुछ उत्साह ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला? देखिए, मैं इस समय अंबेडकर पार्क, जहाँ पे की यात्रा का समापन होना है और सभा होनी है, उसके बाहर में मौजूद हूँ, अंबेडकर पार्क के बाहर। और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की आप आवाज सुन रहे होंगे कि किस कदर
ढोल नगारे साफ दिखाई दे रहे हैं, लोगों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। 3 सितंबर को ये यात्रा जो है, इसका प्रारंभ जो है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से हुआ था और उसके बाद ये यात्रा जो है वो आज समापन रुद्रपुर में हो रहा है। मैं आपको खास बात बता दूं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद से, गृह क्षेत्र से इसी जो यात्रा का प्रारंभ हुआ था और उसके बाद आज समापन ऐसी विधानसभा में हो रहा है। राजकुमार ठुकराल यहाँ से भाजपा के विधायक हैं और मैं आपको बता दूं प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विधायक हैं। तो यानी एक तरफ कांग्रेस जो है वो यात्रा का प्रारंभ करती है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से, दूसरा समापन ऐसी जगह कर रही है जहां के विधायक को सबसे ज्यादा वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ये कहा जा रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा और परिवर्तन यात्रा एक बार फिर से क्लैश कर रहे हैं आपस में। शोरगुल की आवाज आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं रुद्रपुर की सड़कों पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी योगेश, क्या कुछ अपडेट है? जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज, दूसरे चरण का आगाज है, धामी इसमें मौजूद हैं, साथ में मदन कौशिक भी मौजूद हैं, तमाम जो नेता हैं, दिग्गज नेता मौजूद हैं। ऐसे में क्या कुछ तासीर समझ में आ रही है ग्राउंड जीरो की? देखिए पूजा, साफ तौर से भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है पूरे राज्य में, अलग अलग जगह। जहाँ श्रीनगर हुई, उसके बाद आज अल्मोड़ा हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहित सभी पार्टी के दिग्गज जन आशीर्वाद रैली में मौजूद रहे। जहां रथ में सवार होकर सभी दिग्गजों ने पूरे अल्मोड़ा में ये रैली निकाली और जिसमें कहीं ना कहीं जनता का भी समर्थन दिखाई दिया, क्योंकि युवाओं की खासकर इस रैली में भीड़ देखी गई। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को दो हाथ करने के लिए उतारेगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।